ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में प्रेम तत्व का वर्णन कहते हैं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान सभी के साथ प्रेम करते हैं। जो बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे नास्तिकों को भी भगवान प्रकाश देते हैं। नास्तिकों को प्रकाश देते हैं। पवन मतलब हवा देते हैं, अन्न जल देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का पति जो है परमात्मा है। भगवान के राज्य में एक चींटी भी भूखी नहीं रहती है। चींटी को भी खाने के लिए मिल जाता है, तो और की क्या बात है। हाँ, तो चाहे पापी हो चाहे धार्मिक हो, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान सबको बराबरी देते हैं। मानव पृथ्वी के आधार से ही जीवित है। हम पृथ्वी का बंटवारा कर लेते हैं, भगवान जो है बंटवारा नहीं करते। चाहे पापी हो या धार्मिक हो या कैसे भी हो, या भगवान को गाली ही देता हो, लेकिन तो भी भगवान रहने की उसको भी देते हैं, हवा उसको भी देते हैं, प्रकाश उसको भी देते हैं। क्या नहीं देते हैं भगवान। भगवान कभी गुस्सा करते हैं इसको नहीं देना है जी, सबको देते। भगवान कहते कि बेटा तुम मुझे मानते नहीं हो, लेकिन मैं तुझे मानता हूं, मैं नहीं छोड़ा। तुम छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ा। भगवान सभी की मान्यता देते हैं, सभी के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और परमात्मा जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बहुत से लोग भगवान को पैसा दे करके समझा देते हैं। पैसे से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। अब लाखों दे दो, लाखों कुछ कर दो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो लक्ष्मी के पति है। कोई गरीब हो तो उसको आप पैसे से प्रसन्न कर सकते हैं, किंतु जो लक्ष्मी का पति है उसको आप पैसे से क्या प्रसन्न कर सकते हैं। सारा धन तो उन्हीं के पास है। भगवान आपका पैसा मांगते नहीं है। पैसा घर के लोगों को दो, भगवान को तो श्रद्धा दिखाओ, भगवान से प्रेम करो। घर के लोगों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। जिसके साथ आप प्रेम करते हो एक दिन वह आपको छोड़ करके चले जाएगा, कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। जिसके साथ आप प्रेम करते हो उसको आप छोड़ करके जाने वाले हो। घर के लोगों को धन देना, मन देना नहीं। घर के लोग आपको मन मांगते भी नहीं है, मन से उसको कोई मतलब है ही नहीं। घर वाले को धन से मतलब है। पैसे दोगे तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। भगवान संकेत करते हैं मन जो है हमारे ऊपर रखो।
कर से काम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। घर के लोग धन मांगते हैं, कोई मानव आपका मन मांगता ही नहीं। मानव तन मांगता है, कि अगर शरीर रहेगा तो कमा करके देगा। थोड़ा भी बीमार पड़ जाओगे, चाहे कुछ भी होगा, तो चारों तरफ से घर वाले कहेंगे दवा करो दवा करो, शरीर सेहत पर ध्यान नहीं देते हो, ये वे 20 रंग की बात जो है कहेगा। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कमा करके नहीं देगा। मानव धन के लोभ में जो है उसको स्वस्थ रहने की कामना भगवान से करता है। मानव तो ऐसा दुबला है कि अपने मन को भी संभाल नहीं सकता है, दूसरे के मन को क्या संभालेगा। किसी मानव को मन देना नहीं है, मन तो परमात्मा को देना। मन भगवान को दो, परमात्मा को। कभी कभी मानव दुख में ऐसा बोलता है कि इन लोगों ने मेरे मन को बहुत त्रास दिया है, तुमने इन लोगों को मन दिया इसलिए त्रास दिया है। इनको मन दिया ही न होता, मन देने लायक कोई मानव है ही नहीं। जितना मन से घर से का काम करते हो उतना भगवान का कार्य करो। चाहे जितने मन से काम करोगे परिवार में जश नहीं मिलेगा। ऐसे जो है 80% है जिसको परिवार में जश नहीं मिलता, दिन रात कमाने में लगे रहते हैं। पूरा परिवार को, ये बेटा है, ये बहू है, ये फलाने है, कमा कमा करके देता गया। मन जो है उस पर लगा जी बेटा हमारा कहाँ है, पोता मेरा कहाँ है, लगा रहता है ना। ये जब वृद्धावस्था होती है तो न बेटा काम देता है, न पोता काम देता, न बहू काम देता, कोई काम नहीं देता, केवल परमात्मा ही काम देता है। प्रेम परमात्मा के साथ करो। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, सबकी जब हार होती है तो प्रेम की जीत होती है। प्रेम के सभी नियम जो है दिव्य है। प्रेम में अतिमान और अपमान के जैसा लगता है। जो अपना प्रेमी है उसको ज्यादा मान देने से उसको दुख होता है, मुझे इतना मान क्यों दे रहे हो। किसी का ज्यादा बड़ाई करोगे तो ऊब जाता है, वो कहते मेरा कितना बड़ाई कर रहा है। वो समझता है मेरे से कुछ लेने की वजह से ये जो हमारा बड़ाई कर रहा है, इतना मान दे रहा है। आप तो अच्छे दृष्टि से उसकी बड़ाई करते हो, अच्छे दृष्टि से मन दे रहे हो। वे सोचेगा कि कुछ लेने की वजह से इतना हमारा सेवा करता है, विपरीत होता है। मैं तो घर का हूं और आपका हूं। प्रेम में अति मान अपमान के जैसा है। प्रेम में तिरस्कार और सत्कार दोनों है। प्रेमी को कोई तिरस्कार करे तो उसको बुरा नहीं लगता, कहते मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। प्रेम के नियम सब भिन्न भिन्न है। प्रेम में ही हार और जीत होती है। प्रियतम की जीत ही मेरी जीत है, उनकी हार ही मेरा हार है।
जहां अतिशय प्रेम है वह मानव हार कबूल कर लेता है। हार कबूल करने में उसको सुख होता है, जरा भी दुख नहीं होता। प्रेम ही हार और जीत है, कुछ भी नहीं। कल्पना करो, कोई माँ कथा में जाने के लिए तैयार हुई है, घर में 3-4 वर्ष का बालक है, माँ की ऐसी इच्छा है कि बालक घर में खेले, अब मैं कथा सुनने के लिए जाऊं। माँ बालक को समझाती है, उसको मिठाई देती है, पैसा देती है कि बेटा घर में खेलना। बालक का 16 आना प्रेम अपनी माता में होता है। वह पैसा को फेंक देता है, वह मिठाई लेता ही नहीं है। उसकी ऐसी इच्छा है कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके जाया नहीं, मुझे छोड़ करके जा रही है। अब न उसको मिठाई चाहिए, न खिलौना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, माँ ही चाहिए। माता में बालक का 16 आना प्रेम होता है। बालक अपनी माँ की साड़ी पकड़ करके जोर से रोने लगता है। माँ उसको छोड़ करके कथा में नहीं जा सकती। उसका प्रेम देख करके उसकी माँ प्रसन्न होती है, जो मेरे बिना वह रह सकता ही नहीं है। आज बच्चे को छोड़ करके कथा में नहीं जाऊंगी। कोई पूछता है कथा में क्यों नहीं आई, वह कहती है कि बच्चे ने मुझे पकड़ के रखा था, जाने नहीं देता था। बालक में शक्ति ज्यादा है या माता की शक्ति ज्यादा है? शक्ति तो माता में ज्यादा है, लेकिन बालकों में प्रेम ज्यादा है। प्रेम से माता को बांध देती है। बच्चे कितने साल का है? 4 साल का है, छोड़ के जा सकता था। एक आंचल पकड़ने से, साड़ी पकड़ने से माँ को रुकना पड़ा, क्योंकि बच्चे को माता के प्रति प्रेम है। बालक का प्रेम देख करके माँ हार जाती है। कल्पना करो कि वह बालक अब बड़ा हो गया, अभी तो छोटा था ना, अब वह बालक बड़ा हो गया, मतलब 24-25 वर्ष का जवान हो गया। अब उसका विवाह हो गया। अब बहू घर में आई। एक दिन उसकी माँ कथा में जाने को तैयार हुई थी, जिसका विवाह हुआ है। ऐसा पुत्र कदाचित माँ को ऐसा कहे कि आज कथा में जाना नहीं है, तो आज उसकी माँ मानेगी नहीं। जब 4 वर्ष का बच्चा था तो मान गई, जब वह 24 साल का हो गया, विवाह हो गया, अब अगर बेटा कहता है कथा में नहीं जाओ, तो माँ नहीं मानेगी, नहीं जाना है। माँ नहीं मानता है, यार कथा में नहीं जाऊंगी। मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करना। बालक पूछता है कि मैं छोटा था तो मैं तुम्हें ना करता था तो तुम कथा में नहीं जाती थी। अब मैं पैसा कमाता हूँ, अब मैं ना बोलता हूँ, तो भी कथा में क्यों जाती हो? तो माँ उत्तर देती है कि बेटा, छोटा था तो तुम्हारा 16 आना प्रेम मुझ में ही था, लेकिन अब तुम्हारा विवाह हो गया,
अब तुम्हारा पहले जैसा प्रेम मेरे में रहा ही नहीं। तुम्हारा प्रेम अब कम हो गया, क्योंकि विवाह होने के बाद माता पिता के उपकार को, प्रेम को जीव भूलने लगता है, स्त्री के मोह में फंस जाता है। पुत्र का प्रेम कम हो तो माँ का भी प्रेम कम हो जाता है। अब तुम्हारा पहला जैसा व्यवहार नहीं है, क्योंकि तुम सियाने हो गए। फिर अब इससे आगे जो विस्तार होगा कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।